हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और नए प्रैक्टिस सेट। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो होगा एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों से कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट आप सभी लोगों की तरफ से मिल रहा है। तो उसमें एक कमेंट ये भी आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसको कंटिन्यू रखिएगा जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। कुछ बोलते हैं कि 20 सेट करवा देना, कुछ बोलते हैं 30 सेट करवा देना। डेफिनेटली मैं इतना आपके लिए ज़रूर करूंगा, लेकिन बस वही चीज़ कि आप अपना सपोर्ट जब तक बनाए रखेंगे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं कंटिन्यू ऐसे ही करता रहूँगा, बस कुछ नहीं करना है आपको। सीधी सी बात यही है कि हाँ, दिल से शेयर करते रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है ना, अपना प्यार आप बनाए रखिए। आपकी तरफ से अगर कोई कमी नहीं हुई तो मेरी तरफ से भी पक्का बोलता हूँ कोई कमी नहीं होगी। जितना हो सकेगा मैं करूँगा, पहले ही नहीं बताऊँगा कि कितना क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं प्री प्लान नहीं कर रखा है पूरा कि कितना क्या करने वाला हूँ। हो सकता है हम इससे भी कुछ अच्छा करने की सोच ले आगे। तो जितना चल रहा है अभी चलने दो, उसके बाद में डेफिनेटली कुछ अच्छा ही आपके लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में वही चीज जो हम सेम करते हैं रोज, कि इन द फॉलोइंग वर्ड फाइंड द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन बिलो। इसमें आपको बताना है आपका सिनोनियम। सिनोनियम देखिए, रिवेज आपके पास में वर्ड है, तो रिवेज आपको देखिए इसका मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब होता है बर्बाद कर देना। ठीक है ना, बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, विनाश आप इसे बोल सकते हैं। तो आपको सिनोनियम वर्ड इसका पूछा है तो इसका सिनोनियम बताना है। देखिए पहला ही वर्ड आपके पास में डिवास्टेटेड है। ठीक है, डिवास्टेट आपके पास में है, इसका मतलब वही होता है बर्बाद कर देना, विनाश कर देना। तो इसका आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके सेकंड ऑप्शन है जैसे इरेट है, इसका मतलब होता है खड़ा करना, खड़ा करना या सीधा करना। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपके पास में हो गया। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो वर्ड है फैब्रिकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है बनाना, बनाना मतलब केला नहीं, निर्माण करना। ठीक है ना, किसी भी चीज को निर्माण करना। तो उसके बाद में स्कैर्ड, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। स्कैर्ड आपके पास में होता है धार्मिक। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पता किसका करना था, सिनोनिम वर्ड बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, तो हो जाएगा डिवास्टेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपके पास में है फॉलोइंग वर्ड फाइंड द अपोजिट मीनिंग एज द वर्ड गिवन बिलो। क्वाइट आपके पास में वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में पहले अगर बता दो आपको, तो पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं, ताकि आप इसका सही प्रैक्टिस कर सकें। आप सोचो कि इसका क्या अर्थ होगा और क्या इसका आंसर होगा। एक्वाइट आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब होता है आपके पास में बरी करना। ठीक है, बरी करना, या आप इसे बोल सकते हैं कि प्रस्तुत करना। तो किसी भी चीज को बरी कर देना मतलब जैसे कोई रिहा हो जाता है, जस्ट लाइक दैट कि हाँ वो निर्दोष है तो उसको रिहा कर दिया हमने, बरी कर दिया। इसका अपोजिट पूछा है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड आपके पास में है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट इसका जो है अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अपराधी। तो अपराधी को थोड़ी ना बरी करेंगे, बरी तो हम उसको करते हैं जो निर्दोष हो। जैसे कि इसका सिनोनियम अगर पूछा होता है तो एक्सोनरेट हो जाता, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। ठीक है ना, तो ये आपके पास में इसका सिनोनियम हो जाता है। उसके बाद में देखिए कॉम्पेशन है आपके पास में, इसका मतलब होता है सहानुभूति। ये वर्ड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सहानुभूति, कंपेशन, और इसके साथ में दया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है लेनियंसी। तो लीनियंसी आपके पास में होता है कोमलता, कोमलता, या आप इसे बोल सकते हैं उदारता। ठीक है ना, आप किसी के प्रति उदार हो रहे हैं, ठीक है ना, कोमल हो रहे हैं, तो ये हो सकता है। तो हमें पूछा था इसका अपोजिट, तो देखिए बरी करना, प्रस्तुत करना, ये होता है क्वाइट। और कॉन्विक्ट आपके पास में जो हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा अपराधी। ठीक है ना, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आप देखिए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए ब्रॉड रोड बोर्डेड विद ट्रीज। तो बहुत बार पूछा गया है ये, इसको ध्यान रखिएगा और ये आपको सही करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये पहले भी पढ़ा हुआ होगा। अगर किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये सब जगह मिलता है। फर्स्ट वर्ड आपके पास में है बाउंडियर। तो बाउंडियर आपके पास में इसका मतलब होता है श्रृंगार कक्ष। ठीक है ना, बाउंडेशन है आपको, श्रृंगार कक्ष में आप सभी नहीं जा सकते। या आप इसे बोल सकते हैं निजी बैठक। जैसे निजी बैठक आप समझ सकते हैं कि आपका पर्सनल रूम है जिसमें आप किसी को एंट्री नहीं दे जा सकते, उसके लिए बाउंडेशन है आपके लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में है बोलवियार्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है मुख्य मार्ग। और आपके पास में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एवेन्यू। एवेन्यू होता है ए बोर्ड रोड बॉर्डर विद ट्रीज, यानी कि एक रास्ता जिसके चौड़ा रास्ता, ऐसा कोई रास्ता नहीं, चौड़ा रास्ता जिसके दोनों साइड में क्या हो, ट्री, पेड़ के पेड़ हो यहाँ पे,
ठीक है ना। जैसे देखा होगा ना आपने कई जगह पे जहाँ पे दोनों तरफ से पेड़ से कवर रहता है रास्ता, तो ऐसा रास्ते की बात कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है एवेन्यू। उसके बाद में फेस्ट है। फेस्ट का मतलब होता है आपके पास में जैसे ग्रह मुख, यानी घर का मुख जो है किस साइड में है, इस तरह से ग्रह मुख, या आप इसे मुखौटा भी बोल सकते हैं, या आप इसे दिखावा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अर्थ को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने आपको बताना था, ये हो जाएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इडियम फ्रेज से है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टू ब्लो वंस ओवन ट्रैम्प्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब समझना है पहले तो अगर आप चाहें तो मैं आपको बता भी देता हूँ। इसका मतलब देखिए आपके पास में होता है अपना तुरही फेंकना। ये एक लोकोक्ति है आपके पास में, हिंदी में बोला जाता है इस तरह से। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अपनी ही बातें करना, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, फेंकना, एक तरह से आप समझ रहे होंगे कि हाँ कुछ फेंक रहे हैं आप, जैसे अपने दोस्तों के सामने कुछ लोग फेंकते रहते हैं कि हाँ मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। तो इसका मतलब आपको देखिए समझ में आ जाना चाहिए। बी ऑप्शन हो जाएगा, टू प्रेसाइज वंस ओवन सेल्फ, अपने आप की प्रशंसा करना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने सही जवाब दिया है तो अच्छी बात है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। जैसे देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, आपको सही वर्ड बताना है। करेक्टली स्प्लिट वर्ड आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, स्क्रिप्टर, ठीक है ना। स्क्रिप्टर आपके पास में है, इसका मतलब होता है धर्म ग्रंथ। तो ये ध्यान रख लेना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी मीनिंग ध्यान रखनी है, मीन तो यह है SCRIPTURE, ठीक है ना। इस तरह से याद रखो इसको, तभी आपके लिए यूजफुल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक मोस्ट सुटेबल वर्ड बताना है इन फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं 6 to 10, ठीक है ना। तब देखो फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, द माइल्स ब्लैंक ए लॉन्ग वे टू वॉक। 10 माइल्स, सॉरी द माइल नहीं है, सॉरी 10 माइल्स ब्लैंक ए लॉन्ग वे टू वॉक। ओके, सो इसके लिए आपको बताना है इज आएगा, आर आएगा, आर बीइंग आएगा, आर नॉट आएगा। तो इसका सही जवाब आपको मैं बता दूं, आएगा ऑप्शन इज, ठीक है ना। 10 माइल्स, देखिए आप 10 माइल्स की अगर बात नहीं कर रहा, ये एक तरह से नाम समझ लीजिए आप। इसको सिंगुलर में कैसे लेंगे, जैसे मैं ये कह दूं आपके पास में कुछ भी, जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए कहना क्या है, इसी को आप समझिए थोड़ा सा कि 10 माइल्स 10 मील, ठीक है ना, 10 मील, ए लॉन्ग वे टू वॉक, एक लंबा रास्ता है चलने के लिए। तो एक है तो सिंगुलर आ रहा है आपके पास में, तो इसके लिए आपको यूज करना है, यहाँ पे आर यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो 10 मील की आपको ये फीलिंग नहीं है, अगर यहाँ पे 20 मील हो, 100 मील हो, आपको ये कहा जाता है कि 100 मील यार बहुत लंबी दूरी है चलने के लिए, तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी का ये सही होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट नोइंग ब्लैंक वे आई आस्क ए पोलिसमैन, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। तो आप आराम से सोच सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन माई। देखिए क्या बोला है आपको, नोट नोइंग, नोट नोइंग, उसके बाद में आपसे फिल इन द ब्लैंक है, तो क्या नहीं जान रहे हैं, और उसके बाद में वे बोला है रास्ता, तो कौन नहीं जान रहा है, माई वे, मतलब मैं अपना रास्ता नहीं जानता। आई आस्क्ड ए पुलिसमैन, मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, नोट नोइंग माई वे, मैं अपना रास्ता नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको माई यूज करना है, तो यहाँ पे डिटरमाइन है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो माउंटिंग हिज हॉर्स द बैंडिट रोड, ठीक है ना, माउंटिंग हिज हॉर्स द बैंडिट रोड। उसके बाद में है फिर आपको बताना है क्या होगा, रोड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन, बाय, अबाउट, ऑफ। सो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑन, माउंटेड हिज हॉर्स द बैंडिट रोड। किस पे आप उसको चला रहे हैं घोड़े को, ऑन रोड, ठीक है ना। तो जैसे गाड़ी चलाते हैं तो भी ऑन रोड होता है, तो यहाँ पे रोड के ऊपर रोड ऑन होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए हैविंग कम ब्लैंक एज हिज सन एंटर इनटू पार्टनरशिप विद हिम। तो हैविंग कम, इसके लिए देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, ये ऑप्शन ओ डबल एफ यहाँ पे है, यहाँ पे बाई है, टू है, ये ऑफ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास में डी ऑप्शन, ऑफ। देखिए हैविंग कम ऑफ एज, इस एप में आने से उसका सन स्टार्ट कर दिया है पार्टनरशिप में, ठीक है ना, एंट्री स्टार्ट कर दी उसने। तो यहाँ पे आप देखिए ऑफ यूज होगा, तो सही प्रीपोजिशन यहाँ पे है। तो आई होप आपका ये भी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट द मशीन, ठीक है, सॉरी मैकेनिक है,
द मैकेनिक ब्लैंक द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोचने की वाली बात है आपको। और सोचना आपको कहाँ पे है, यहाँ पे सोचना है। सिंस यूज हुआ है। सिंस जब भी वाक्य में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये यूज किया गया है, हैज बीन प्रिपेयरिंग। सी आंसर हो जाएगा, द मैकेनिक हैज बीन प्रिपेयरिंग द व्हीकल। व्हीकल को जो मैकेनिक है वो तैयार कर रहा है, कब से, सिंस द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के साथ में आप सिंस ही लगाते हैं, ये सही बात है। तो सिंस इस वाक्य में लगा है, इसलिए आपसे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि हम कंटिन्यूअस यूज कर देते हैं, प्रिपेयरिंग यूज कर लेते हैं, ये गलत होगा। अगर सिंस फॉर आ रहा है तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके पास में 11 to 13 विच पार्ट हैव एरर। एरर वाले क्वेश्चन आपसे अभी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू, नो एरर। ठीक है, इफ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव, यानी कि अगर आप थोड़े से, जैसे आप बोलते हैं ना कि कुछ अपने सीक्रेट हैं, तो अगर आप ज्यादा सीक्रेटिव नहीं है, छुपा रुस्तम नहीं है, तो यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट अर्लियर आई कुड हेल्प यू। खैर हमें इसके अर्थ की मतलब नहीं है, हमें तो एरर ढूंढना है। तो चलो इसके एरर वाले पार्ट पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो आपके पास में यूज हुआ है ना, ऑल द फैक्ट, इसकी जगह पे आपको ऑल द फैक्ट्स यूज करना है, एस लगाना है। सभी फैक्ट की बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि अपने सीक्रेट जो भी हैं तुम मुझे सारे बता दो, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो यहाँ पे फैक्ट नहीं, क्योंकि एक फैक्ट नहीं है उसका, सारे फैक्ट उसे बताने, तो फैक्ट्स यूज होगा, इसलिए आंसर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखो, द रेज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें आपको एरर वाला पार्ट बताना है। तो देखिए आपको एक चीज पहले बता दूं कि कंपार्टमेंट के मीनिंग को पहले आप समझिए। कंपार्टमेंट का मतलब आपके पास में होता है, एक डिब्बा होता है। तो ये डिब्बा आप इसको बोल सकते हैं विभाग बोल सकते हैं, या आप इसे कक्ष बोल सकते हैं। कैसा कक्ष? जो आपके विमान होते हैं, आपके रेल होता है, ट्रेन होता है, इनमें जो डिब्बे होते हैं उनको कंपार्टमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, प्लेस। ठीक है ना, तो ये जो प्लेस है एक स्थान के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में कोई स्थान नहीं है, तो स्थान नहीं, यहाँ पे रूम यूज करना है आपको। ठीक है ना, जैसे आप इस ट्रेन में कोई जो रूम नहीं है, मतलब डब्बा नहीं है, स्थान नहीं है, तो यहाँ पे रूम यूज करना है प्लेस के स्थान पे। ये एरर वाला पार्ट है, तो ध्यान रख लेना है आपको। कंपार्टमेंट जहाँ पे भी यूज हो रहा है वहाँ पे देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, एरोप्लेन हो, आदि में अगर कोई स्थान चाहिए ना आपको, तो वहां पे प्लेस नहीं होगा, वो होगा आपके पास में रूम। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, बस यही एरर था इसमें। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आपके पास में है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, या नो एरर। तो इसमें भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, काफी अच्छा एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे एरर हो जाएगा बी पार्ट में। जो यहाँ पे आपको देखिए क्या बोला गया है, माई फ्रेंड एंड आई। ये देखिए एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आई यूज नहीं करेंगे, हम मी यूज करेंगे। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए माई अंकल, यहाँ पे हो गया आपके पास सब्जेक्ट, फोर्स्ड ये आपके पास वर्ब हो गया, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्टिव केस में हमने माई फ्रेंड लगा दिया। ठीक है, इसमें तो खैर कोई चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि माई है, फ्रेंड है, इसको तो हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में सेम यूज कर सकते हैं। एंड देन आप क्या देखते हैं कि एंड के साथ में आई यूज हुआ है, तो ये आई जो है सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। सो यहाँ पे आपको मी यूज करना है, राइट। ये आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अभी देखिए डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए। इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड विद सुटेबल ऑप्शन। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे, हु विल प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर इन दिस कंट्री। ठीक है ना, मनी, सिक्योर और शेल्टर या नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि क्या यूज होगा। देखिए रिलीफ के नीचे अंडरलाइन है, मतलब रिलीफ को आपको क्या करना है, अपडेट करना है इसकी जगह पे। क्या हो सकता है सही हो तो नो इम्प्रूवमेंट, आप ऑप्शन लगा सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए रिलीफ का मतलब सिर्फ सहायता होता है, और यहाँ पे जो सिक्योर आपके पास में है वर्ड SUCCOR, इसका मतलब होता है सहायता पहुंचाना। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सहायता पहुंचाना। तो ये आपके पास में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अभी देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्ट ईदर टू टोटल colonial rule of wearing disgrace of economic control, and their native population has either been destroyed or westernized। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड दिख रहा होगा, हैव बीन सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सही होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये हैव बीन सब्जेक्ट ईदर है, इसकी जगह पे आपको इंप्रूव करना है, सी ऑप्शन हो जाएगा, हैव बीन ईदर सब्जेक्टेड हो जाएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देना है, ठीक है ना, ईदर पहले यूज होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें इंप्रूवमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है PQRS पैराजंबल से। क्वेश्चन आप देखिए, पहले पढ़िए। बाई ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन, अब इसके बाद में आपको अरेंज करना है। देखिए पहले तो ये लाइन आएगी, ये तो पक्का है, फर्स्ट भी आएगा और लास्ट पे ये 6 नंबर आएगा, बीच में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में इसके बाद में आप देखेंगे कि बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन, ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट। अब आपके पास में है चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज भी है और एक ये हैज, यहाँ पे हैज बीन है। तो पहले हम पी को लगा के देखते हैं कि हैज सीड लिप्स एंड, इसके बाद में अभी हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये सही है या नहीं, इसके लिए आगे हम इससे ढूंढते हैं एंड के बाद में। तो एंड के बाद में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा, प्रीपोजिशन स्टार्ट होता हुआ या कुछ और सेम सेंटेंस मिलेगा। देखिए एंड एक ऐसा कंजक्शन है जिससे पहले भी आपको सेम चीज मिलेगा, उसके बाद में भी, ठीक है ना। कंपेरिजन करने वाला है तो यहाँ पे दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो देखिए एंड से पहले ये जो है तो यहाँ पे होगा हैज बीन इवन मोर रिलक्टेंट, ठीक है ना। तो ये आपके पास मिल जाएगा हैज सील्ड लिप्स एंड हैज बीन इवन मोर रिलक्टेंट। अब देखिए अब आपके पास में चाहिए आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्रीपोजिशन या कुछ और ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए एक तो है टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम और एक है टू द जनरल पब्लिक। तो ये देखिए जनरल पब्लिक आपके पास में ये कुछ लास्ट में यूज करेंगे हम, तो इसके लिए पहले आपको यूज करना है क्यू ऑप्शन, टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम, उसके बाद में प्रॉब्लम सो द जनरल पब्लिक, उसके बाद देखिए फिर ये आएगा देन टू द प्रिटेंट। तो यह आपके पास में हो जाएगा देन टू द पेशेंट, आपके पास हो गया सी। तो ये देखिए कौन सा होगा आपके पास, सबसे पहले पी, उसके बाद आर, फिर क्यू, फिर एस। तो ये देखिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा PRQS। तो आई होप आपने सही तरीके से बनाया हो। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास में है चेंज द गिवन वर्ड एडजेक्टिव, सेंस आपके पास में है। इसमें देखिए सब इसका एडजेक्टिव बनाना है आपको। ऑप्शंस आपके पास सेंसलेस है, ये कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जो वर्ड हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सेंसलेस, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। उसके बाद देखिए गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, ये अच्छा वर्ड है आर्मी, आर्मी का प्लूरल बना। सो यहाँ पे आर्मी के लिए देखेंगे आप तो लास्ट में आपको वाई दिखेगा। तो आपको पता है कि कुछ वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में अगर आई हो तो उनको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा के हम उसकी जगह पे IES लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में बी ऑप्शन इसका प्लूरल हो जाएगा आर्मीज, ARMIES, ना कि आप डायरेक्ट एस लगा दीजिए। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें जैसे बॉय था, हमने आपको बताया था उसमें वाई था लेकिन हम उसको सीधा ही बॉयज बना रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में है, तो इसमें आपको आर्मीज इस तरह से बनाना है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से। यहाँ पे देखिए मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ मत देखिए, ज्यादातर आपको टेंस से रिलेटेड आपको मिल जाएगा एरर। 95% क्वेश्चन आपके टेंस से हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हैज नोट है, अब हैज नोट है, टेंस बदलता है किस में है आपको ये ध्यान रखना है। जो आपके पास टेंस कौन सा है, ये हैज नोट किस में यूज होता है, हैज यूज हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट। और अगर इसको बदलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव नोट बीन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हैज नोट बीन है, यहाँ पे देखेंगे हैड बीन है, यहाँ पे देखेंगे हैड बीन है, तो ये सारी पास्ट के हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गई, आपका आंसर हो गया। देखिए कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें हमें टाइम बचाना होता है तो हम वहाँ पे ऐसे ही वर्क करते हैं, बस कुछ नहीं देखना है, देखा टेंस में हाँ ये इसी में बदल रहा है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। हो सकता है 2 ऑप्शन में आपको सेम मिलता फिर कुछ और चीजें देखते, तो यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बाकी आप पूरा चेक कर लेना, मैं यहाँ पे अभी आपको स्किप कर रहा हूँ तो आप अपना पूरा देख लेना, बाकी कोई गलत नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आपके पास में है, इसमें वही आपको बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है। देखिए क्या दिया गया है, द सर्वेंट सेड ही मेट रमेश व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम द मार्केट आफ्टर डिलीवरिंग द लेटर, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे ही द सर्वेंट है, सैड के बाद में कुछ आपको नहीं दिया गया तो सेम ऐसे कैसे रखो। देखिए एक तो है द सर्वेंट सैड, तो ये भी हो सकता है द सर्वेंट सैड, लेकिन उसके बाद अगर हम आगे चेक करें तो सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। देखिए एक्टिव पैसिव नरेशन में टेंस देखा करो ओनली। अब यहाँ पे देखो आपके पास में एक तो दे रखा है मेट, मेट मतलब V2 है, तो देखो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिड हो या V2 हो, मतलब जी
प्रेजेंट आपके पास में कौन सा हो, परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल, तो ये किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हेड में बदलना चाहिए, पहले तो हेड में बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है मेट, ऐसा कैसा यूज किया, ये गलत। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हेड में यूज हुआ, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे मेट, तो ये दो गलत, दो ही ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद देखो व्हेन ही वाज कमिंग, अब देखिए एक और वर्ब यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, वो है वाज, तो वाज भी चेंज होगा, ऐसी बात नहीं है, वाज है आपके पास में, तो ये किस में चेंज होगा, ये आपके पास में चेंज हो जाएगा आपका हेड में, ठीक है ना। वाज किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हेड बिन में बदल गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे इसमें वाज ही यूज किया, तो ये भी गलत, तो बस आप डायरेक्टली बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, बाकी पूरा चाहिए तो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए द सर्वेंट सेड दैट ही हैड मेट रमेश, और उसके बाद में हेड बिन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो, ये सब्जेक्ट को दो बार यूज नहीं किया है, ये ही जो है रमेश के लिए यूज हुआ है, तो इसको यहीं पे इसको डिफाइन कर दिया गया है, ही हैड मेट रमेश हैड बिन कमिंग, तो रमेश से ही मिला, फिर उसको अगर दोबारा से आप ये बोलो कि हाँ वह रमेश से मिला और रमेश वहां से आ रहा था, तो ये सीधा बोल रहा है कि वह रमेश से मिला और वह कहाँ से आ रहा था, मार्केट से, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप आप सभी के अच्छे से क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे आज का प्रैक्टिस सेट भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो बस अब आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ आपको करना होता नहीं है। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ में भी इसे एक दो शेयर करें, उसके अलावा नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर और कुछ अच्छी कमेंट भी करना ना भूलें। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।